चलिए द्विघात समीकरण पार्ट नंबर 3 पार्ट तीसरा है और क्वेश्चन नंबर 20 से द्विघात समीकरण पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 20 से आगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 और x = 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k और m का मान निकालना है। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0। तो व्यापक समीकरण, अब हम इसे व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करते हैं तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा 2m। ठीक है, अब इतना तो दिया था क्वेश्चन में, हम इसे लिख लेंगे। इतना दिया था क्वेश्चन में, लिख लीजिए। अब हम मान लेते, देखिए 2 मूल इसके दिए हैं, इसके 2 मूल दिए हैं के मूल x = 2 और x = 3, 2 मूल दिए हैं। तो हम मान लेते हैं दोनों मूलों को। तो लिखेंगे, मानेंगे माना मूल अल्फा बराबर 2 मान लेते हैं और बीटा बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, जिससे हमको k और m का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो समीकरण इससे 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 इसे चाहे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 हो गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान रखते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमारा b का मान है -2k, तो माइनस पहले वाला और -2k पूरे के बटे a का मान है हमारा 3। ठीक है, तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हम अल्फा और बीटा का मान इस पर रखते हैं। तो अल्फा का मान है 2 धन बीटा का मान है 3 बराबर, अब यहाँ से माइनस प्लस हो गया तो हो गया 2k/3। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3 2 5 बराबर 2k/3। ठीक है, अब हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं, तो इसका गुणा इसको, या ऐसा बोलिए कि यहाँ से हम 2k का मान निकालते हैं, 3 इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 5 × 3 बराबर 2k, या अब इधर लिखते हैं तो 15 बराबर 2k, यहाँ से हम k का मान निकाल लेते हैं। तो 2 इधर गुणा में इधर आया तो बट्टा में हो जाएगा, तो
15/2 बराबर के, या के बराबर 15/2। ठीक है, अब हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यानी कि C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हमारा है 2 गुणे बीटा का मान है 3 बराबर C का मान हमारा है 2m/A का मान है 3। ठीक है, तो हम इसको इससे गुणा करते थे, हो गया 6 बराबर 2m/3। यहाँ से हम A का मान निकाल लेते हैं, तो इधर 3/में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 6×3 18 बराबर 2m, या m का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, या m बराबर 18/2। तो कट गया, 2 1 2 9 18, तो m का मान आया हमारा 9। ठीक है, m का मान आया हमारा 9। ठीक, मान हमारा आया 9, तो हम लिखेंगे अतः हमारा k का मान कितना है, k का मान आया है 15/2। तो लिखेंगे अतः k बराबर 15/2, और m का मान पूछा था, m का मान आया है 9, तो m बराबर 9। ठीक है, m बराबर 9, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमको k और m का मान पूछा था। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो दिया है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस समीकरण से हमको मूलों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो इसे हम हल करते हैं, तो हल में लिखेंगे, एक बार समीकरण लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0। ठीक है, x² - 7x + 12 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। इसे जरूर लिखना, फिर परीक्षा में इसे जरूर लिखना, समीकरण देने के बाद व्यापक समीकरण जरूर लिखना, से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करते हैं, तो हमारा यहाँ से a का मान आया 1, b का मान हमारा आया -7 और c का मान आया 12। ठीक है, अब हमको मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग का मतलब ये होता है, मान लेते हैं हमारा माना मूल हमारे अल्फा और बीटा है, माना मूल अल्फा और बीटा है। तब मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो अब इसका मूलों का व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा और 1/बीटा। तो व्युत्क्रम में चलिए, अब इसी का हमको योगफल निकालना है, तो अब
का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो बराबर अब मूलों के व्युत्क्रमों का योग है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें और इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इस समीकरण से हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो लिखते हैं अब, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, इसे मानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हमारा b का मान आया है -7। तो देखिए b का मान दिया है 7, तो वही लिखते हैं। और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब दूसरा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो हम इसे कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो हम c का मान देखते हैं, c का मान दिया है 12। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c का मान दिया है 12, a का मान दिया है 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आया 12। अब ये मान, ये वाला मान अल्फा इंटू बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर तो ये एक बार हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को। तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा है 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 12। ठीक है, तो यही अब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा समीकरण दिया है, इसके दो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा। तो हमको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। चलिए हम इसे अब हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, हल में लिखते हैं। तो एक बार हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण है
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया है। अब इससे और इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, हम तुलना करते हैं। तो एक बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा, हमारा c के बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्योंकि मूल दे दिया है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम लिखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसे हिंदी में कहते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसका हिंदी में जो सूत्र होता है शॉर्टकट में -b/a होता है। तो ये अल्फा धन बीटा बराबर, हमारा b का मान है -3 माइनस फिर -b का मान है 3 बटे a का मान है 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस प्लस 3/2। एक मान हमारा ये आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद को हम c से दिखा रहे हैं, c है बटे x² का गुणांक a है। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान, c का मान हमारा कितना है 5 और a का मान है 2। तो ये हो गया 5/2। ठीक है, चलिए अब हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया और अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। अब हम प्रश्नानुसार करते हैं। तो अब प्रश्न में जो कहा है लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमारा दिया है अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा। तो इसे लिखते हैं अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन हो गया। तो ये अल्फा बीटा, तब यहाँ कितना बचा, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन हुआ तो एक अल्फा बचा। यहाँ से अल्फा कॉमन हो गया और बीटा कॉमन हुआ तो बचेगा बीटा। ठीक, आ गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब ये मान, ये अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें रखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा है 5/2 गुणे ये अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15/2 दूना 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना आप भूल जाते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में दिया है हमारा 23, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। मतलब हमको ऐसा 2 धनात्मक पूर्णांक निकालना है जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हम लिखते हैं माना पहली क्रमागत विषम
धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक को बराबर यक्स मानते हैं, यक्स। ठीक है, तो इस तथा दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ये होता है यक्स प्लस 2। ये चीज यही होता है। जैसे आप देख लीजिए, क्रमागत का मतलब क्रम से होता है। जैसे क्रमागत संख्या हमारे कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हैं, ये सब क्रमागत है। अब यहाँ से विषम पूछा है, तो पहला हमारा विषम 1 है। ठीक है, अब 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तब जाके हमको 3 मिलेगा, 2 जब जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसलिए पहले क्रमागत 1 है, दूसरे में 2 जोड़ना पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा। और सम के लिए 1 होता है, 1 प्लस 1। सम क्रमागत संख्या पूछेगा तो 1 में 1 जोड़ते हैं, अगर विषम क्रमागत संख्या पूछेगा तो 1 में 2 जोड़ते हैं, तो हमारा विषम क्रमागत संख्या प्राप्त होता है। तो ये हमारा है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि जिनके वर्गों का योगफल। तो अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार अब इनके वर्गों का योगफल निकालते हैं। तो वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग, जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a धन b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, तो लिखें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 2 लिख देते हैं। कारण में चूंकि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, इसी से हम यही वाला सूत्र लगा के इसे तो खोले हैं। तो इसे अब और सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 2 दूनी 4 x बराबर 290। यहाँ भी रहेगा हमारा 200 बराबर में 290, यहाँ भी है, सॉरी इस ये बराबर में ना, ये तो इसका खोले हैं, इसको खोले इतना है तो ये बच गया था, ये है बराबर में 290। ठीक है, तो अब हम इसी को और सरल कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम 4x ले लेते हैं। अब बचा 4 अचर है तो 4 को हम उधर भेज देते हैं, तो 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 290 माइनस 4। ठीक, तो अब यहाँ से हम 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 286। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ठीक है, तो भाग दे देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 4x बटे 2 प्लस नहीं बराबर 286 बटे 2। अब काट दीजिए, 2 से 2 कटा, 2 का 9 2 दूनी 4 कटा, फिर इसे काटते हैं, इसे हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 से कटा 143 दूना 286। अब जो बचा है उसे हम
लिखते हैं। तो लिखेंगे हमारा बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर में 143। हमारा 143 बचा। तो अब हम 143 को इधर लाते हैं। तो इधर 143 प्लस में है, बराबर के बाद इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो हम गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक को अचर पद में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 143 से करेंगे तो 143 एक 143। अब हमको ऐसी दो संख्या लेनी है जो गुणा करने पर 143 हो, जोड़ने या घटाने पर 2 बचे। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13 गुणे 11 अगर करेंगे 13 दहिया में 130 और फिर 13 130 में 13 143, अर्थात 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, देखिए 13 11 हम करेंगे तो 143 हो गया, 13 में से 11 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारा कॉमन है यक्स हमारा कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में यक्स कॉमन है, तो बचेगा अंदर एक यक्स बचा और यहाँ 13 बचा प्लस में 13। फिर यहाँ से हम माइनस 11 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा यक्स प्लस 13। ठीक, बराबर में 0। तो अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा x प्लस 13 2 बार है तो इसे एक बार लिखे, जो बचा उसे भी लिख लेते हैं। x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। एक बार इसे 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं और एक बार इसे 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो लिखेंगे जब x प्लस 13 बराबर 0, तो अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से इधर ही 13 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा 13। इसी प्रकार जब x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में 11 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको दो संख्या मिला, धनात्मक बोला है तो हमको ऋण वाले को छोड़ देना है, तो ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा है, कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक कहा, तो इसीलिए हम ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देंगे, धनात्मक वाला लेंगे। तो हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक लेने पर धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 11। अब ये मान x का मान हम इसमें रख देंगे, पहले विषम धनात्मक पूर्णांक में और दूसरे धनात्मक पूर्णांक में। तो हमारा दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। तो लिखेंगे अतः पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को हम x माने हैं। ठीक है, तो
तो x का मान हमारा है 11, तो ये हो गया 11। अब दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो जिसे हम माने हैं x+2, तो अब यहाँ 11 का मान रख देते हैं, x का मान रख देते हैं, तो 11+2 आया 13। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला आया 11 और दूसरा आया 13, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे 11 और 13, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो 24वां है, 24 क्वेश्चन नंबर दिया है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दिया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, जहाँ x का मान -4 और 7 नहीं लेना है। 0 मतलब x के बराबर -4 और 7 नहीं है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, तो एक बार इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ठीक है, तो अब हम इसी को हल करते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा x+4 इंटू x-7, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x-7, फिर माइनस है माइनस x+4। ठीक है, x-7 x+4। तो अब हम गुणा कर देते हैं। तो अब बराबर में हमारा है 11/30। ठीक है, तो अब चलिए इसे खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा x-7, ये ब्रैकेट है माइनस x, फिर ब्रैकेट जब हटेगा तो ये चिन्ह अंदर वाली बदल जाती है, तो -4 बटे अब गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर -7x, फिर 4 का गुणा x में करेंगे +4x, फिर 7 चौक 28 माइनस में बराबर 11/30, बराबर 11/30 हो गया। तो अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो इधर देखिए x प्लस में है, x माइनस में है, x प्लस में x माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो इसे जोड़ देंगे 7 4 11 -11 बटे, अब देखिए यहाँ से x² -7x + 4x है, तो ये घट जाएगा तो -3x हो गया, फिर -28 बराबर 11/30। अब देखिए इधर 11 बटे में जब बराबर किधर करेंगे तो गुणा, इधर गुणा में है, बराबर किधर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा, चाहे इससे काटिए या लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ 11 जैसे लिखेंगे 11 तो ये 11 इससे कटेगा, यहाँ 11 गुणे में लिखेंगे तो ये 11 इससे कटेगा। नहीं तो एक बार लिख के दिखा भी देते हैं। तो -11/11 इंटू x² -3x -28 बराबर 11/30 गुणे 11 है, तो
सॉरी ये 11 है। ठीक, तो अब यहाँ से काट लेते हैं। ये 11 इस 11 से कटा, तो ये 11 इससे कटा, तो अब बचेगा -1/x² -3x -28 बराबर में 1/30। ठीक है, तो अब हम इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं, तो लिखेंगे बचेगा, तो 30 का गुणा -1 में, 30 का गुणा -1 में करेंगे तो -30, और इतने का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये हो जाएगा -30 बराबर x² -3x -28। ठीक, -28। अब हम 30 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर x² -3x -28, इधर माइनस इधर आएगा तो +30। ठीक, इसी को या इस तरह लिख सकते हैं, x² -3x -28 +30 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये बचेगा x² -3x। अब देखिए -28 और +30 है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो ये घट के आएगा, प्लस है, ये घट के आएगा 2 और 2 आएगा, और हम बड़े वाले संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो बड़ा हमारा 30 है, तो यहाँ हो जाएगा +2 बराबर 0। देखिए, अब हमको इसे तोड़ना है, गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। तो इसका गुणांक इससे गुणा करते हैं, तो यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो 2 में गुणा करेंगे, 2 1 के 2। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। ठीक, तो लिखेंगे x² -2x -x +2 बराबर 0। 2 1 का 2, 2 में और 2x में 1 से जब जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन है, बचेगा बाहर, अंदर 1x बचा, अब यहाँ से -2 बचा। अब देखिए, अब यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा x -2 बराबर 0। अब हम जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं, x -2 इंटू जो ये बच्चा है इसे लिख रहे थे x -1 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम बारी बारी से दोनों 0 के बराबर लिखेंगे। तो जब x -2 बराबर 0, तो x का मान हमारा आएगा 2, तथा x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अतः आंसर में लिखेंगे, यही हमारा आंसर। तो x बराबर आया 1,2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, यही हमारा मूल है। ठीक, यही हमारा मूल है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो दिया है समीकरण 2x बटे x -4 प्लस 2x -5 बटे x -3 बराबर 25/3, जहाँ x का मान 3 और 4 के बराबर नहीं है, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बनाइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो ये हमको दिया है, तो हम इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसके बाद मूलों की प्रकृति बताना है तथा सूत्र का प्रयोग करके मूल भी निकालना है। ठीक है, तो हम हल में लिखते हैं। हल में एक बार इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2x बटे x -4
प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर में 25 बटे 3। ठीक है, अब इसी को हम हल करते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, बराबर में 25 बटे 3। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो पहले अंदर गुणा करते हैं तो ये इम्प्लाई दैट 2x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 2x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x। ठीक, अब माइनस 5 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 5x, और फिर माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 पूरे के बटे आया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, फिर माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 4 के गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 बराबर में 25 बटे 3। ठीक है, अब हम इसी को हल करते हैं। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, हल करते हैं तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 2 4 x स्क्वायर हो गया। और देखिए माइनस 6x माइनस 8x, ये दोनों माइनस माइनस वाला हो जाएगा, जुड़ेगा 8 6 14x, फिर माइनस 5x है, 14 5 19x माइनस 19x बचा क्या प्लस 20 बचा 20 बटे, अब देखिए x स्क्वायर, अब यहाँ से 4 3 7 माइनस 7x प्लस 12 बराबर 25 बटे 3। ठीक है, 25 बटे 3। अब हम इसे और सरल करेंगे तब तिरछा गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और 25 का गुणा इसमें होगा। तो लिखेंगे 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 गुणे 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20 बराबर 25 गुणे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं तो 4 3 12x स्क्वायर, 4 3 12x स्क्वायर, फिर 3 का 19 में करते हैं, 19 3 57x, 19 3 57x प्लस 20 3 60 बराबर 25 गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस गुणा माइनस 25 के गुणा 7 में जब करेंगे 25 चौका 100 तो 25 यहाँ 75 तो 175x, और 25 का गुणा 12 में करेंगे तो 25 दहाइयाँ में 250, 25 दूना 50 तो हो गया ये 300। ठीक है, ये हो गया हमारा 300। तो अब इसे और हल कर लेते हैं। तो देखिए अब हम सबको बराबर के इधर लाएंगे, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 60। अब 25x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25x
इधर 175 माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में 175x, फिर प्लस 300 बराबर के उधर इधर आएगा -300। अब इधर बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक गलती है, तो देखिए यहाँ 25x² है, तो यहाँ घात नहीं लगाए थे, सॉरी गलती हो गया, ये घाते 2 है, तो यहाँ भी घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को घटा लेते हैं। तो देखो 12 में से 12x² यहाँ है और ये 25x² है। 12x² यहाँ है, 25x² माइन यहाँ है, तो यहाँ 12x² प्लस में और माइनस 25x² है। तो इन दोनों में से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -13x²। अब देखिए यहाँ -157 है और इधर -157x है और प्लस 175x है। तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह का निशान लगता है तो प्लस। तो घटाएंगे 5, 15 में से 7 गए 8। ठीक है, और यहाँ बचा 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ बचा 1 और x। ठीक है, अब 360 में से 300 घटाना है तो ये हो जाएगा -260 बराबर 0। नहीं 260 घटाना ना 40 होगा, 40 सॉरी यहाँ 60 है, 60 में से 300 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब ये आ गया 240, माइनस से गुणा कर देते हैं अंदर तो ये हो जाएगा 13x² माइनस 118x माइनस प्लस 240 बराबर 0। तो देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया। देखिए ये इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, तो प्राप्त कर लिए। अब मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल भी कीजिए। ठीक है, तो अब हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो अब हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए मूलों की प्रकृति के लिए मूलों की प्रकृति के लिए। तो एक बार हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 13x² माइनस 118x प्लस 240 बराबर 0। ठीक है, 0। तो हम इसे व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो अब हम तुलना कर लेते हैं। तो a का मान हमारा हो जाएगा 13, b का मान हो जाएगा -118, c का मान हो जाएगा 240। ठीक, 240। तो अब हम यहाँ से मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac
4AC। अब यहाँ से ABC का मान रख देते हैं, तो D बराबर हो जाएगा, B का मान हमारा है -118, घाते 2 है तो घाते 2 -4 गुणे A का मान हमारा है 13, ठीक है, 13 गुणे C का मान है 240, ठीक है। तो अब हम इसको गुणा करते हैं, D बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 118 का जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13,924, 13,924 माइनस 24 का 13 में गुणा करेंगे और 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,480, 12,480, ठीक है। अब इसे हम जब घटाएंगे तो ये D बराबर हो जाएगा 1444, 1444 हो गया। जो या चूंकि D का मान 0 से बड़ा है तो लिखेंगे, अतः ये कंडीशन कब होता है, जब D का मान 0 से बड़ा होता है तो 2 वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं और वो भी भिन्न। तो लिखेंगे अतः 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल्य, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारा मूलों की प्रकृति निकल गया। मूलों की प्रकृति कैसा है, 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल्य हैं। मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न है, बस, ठीक है। तो अब देखिए, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमको पुनीत की 2 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल दिया है, उसके वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक दिया है। तो अब हम इसे चलिए हल करते हैं। हल में लिखते हैं, माना पुनीत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार हम देखिए, बोला पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व की आयु दिया है। तो पूर्व का मतलब पहले होता है, तो वर्तमान में से पहले आयु घटाते हैं, तो x - 2, ठीक है। तथा दूसरा बोला है अब से 4 वर्ष बाद की आयु। अब 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु, तो ये दिया है हमारा, बाद का मतलब वर्तमान आयु में 4 जोड़ देंगे, तो x + 4, ठीक है, इतना हो गया। अब दिया है, अब आगे क्या कहा है कि 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है, तो इन दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे द्वितीय
शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार दिया है आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल इसका और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x-2 इंटू x प्लस 4 बराबर कहा है उसकी वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक। वर्तमान आयु हमारा कितना है? वर्तमान आयु x है, तो इससे ये दुगने से एक अधिक है। ठीक, दुगने से एक अधिक है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो अब अंदर हम इसका गुणा करते हैं, तो x गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 4 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2 का गुणा x में 2x, और फिर माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब हम 2x प्लस 1 को बराबर से इधर लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, फिर माइनस 8, इधर प्लस में उधर आया तो माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 1, इधर प्लस में 1 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर कुछ नहीं बचा तो ये 0। अब इसी को हम हल करते हैं, तो देखिए 4x प्लस में है और 2x माइनस में है, और यहाँ 2x माइनस में है, तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए, मतलब गुणा नहीं, मतलब 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 4, तो ये मिलके कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। 4 से 2 माइनस 2 माइनस 2 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 8 9 बराबर 0, फिर x स्क्वायर बराबर माइनस 9 को बराबर को उधर करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, तो फिर x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9। ठीक है, तो अब इसे हम इधर हट कर देते हैं। तो देखिए, तो x बराबर हमारा आया प्लस माइनस 3, तो हम यहाँ से प्लस मशीन छोड़ देते हैं, तो यहाँ से x का 2 मान आएगा, लिखेंगे x बराबर माइनस 3, जो अमान्य है, अमान्य होगा, क्यों? क्योंकि आयु कभी माइनस में होता नहीं है, तो x का जो मान आएगा वो होगा 3। ठीक है, तो लिखेंगे अब अतः पुनीत की वर्तमान आयु माने हैं हम x हो गया, अब x का मान है 3 वर्ष। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है हमको, यदि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है
तो मतलब एक बगीचे का परिमाण दिया और क्षेत्रफल दिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, और दिया भी है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, तो देखिए जो पूछा है उसे जिससे कहेगा उसे हम मान लेते हैं। तो माना बगीचे की चौड़ाई, हमारा दिया है कितना, x मीटर मान लेते हैं। x मीटर में तो मीटर मानेंगे, तथा चौड़ाई तथा लंबाई हमारा हो जाएगा, क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई से द्विगुनी है। तो चौड़ाई से लंबाई द्विगुनी है, अर्थात 2x हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है, भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। बगीचे का क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल दिया है हमारा 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बगीचे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो गया 800। तो अब लंबाई हमारा है 2x और चौड़ाई है x बराबर 800। ठीक है, इसी को हम हल करके x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² बराबर 800। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x² बराबर 800/2। तो इसे काट लेते हैं, 2 × 9 2 चौक 8 0 400 दूना 800। तो x² बराबर आया 400। तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 400 का वर्गमूल हमारा होता है 20, और रूट के बाहर निकलेगा तो संख्याएं प्लस माइनस में होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से x बराबर 2 मान आएगा -20, जो अमान्य होगा। क्योंकि कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं मापी जाती है, इसलिए -20 अमान्य हो गया, और तो +20 हमारा मान्य है। ठीक है, 20 मीटर। अब हम लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई पूछा है, देखिए क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखते हैं अतः बगीचे की लंबाई, तो हम मान 2x है, यहाँ से हम x का मान रख देंगे तो 2 × 20 बराबर 40 मीटर, और तथा चौड़ाई माने है x, तो x का मान आया 20 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे 40, 20 मीटर में लिख देते हैं, मीटर में दिया है। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया है x - 2/x + 3 + 3 × x + 2/x - 2 - 4 बराबर 0, जहाँ x बराबर नहीं है 2 और -2 के। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो यह है x - 2/x + 2 प्लस पूरे के बटे x + 2/x -
2 -4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ 3 भी है, गुणे में 3। ठीक है, तो इसे देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इसका करेंगे x प्लस, इसी को हम पलट के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x -2 बटे x प्लस 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं +3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बटे x प्लस 2 बटे x प्लस 2। ठीक है, माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इसे लगाएंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसे कुछ मान के जब लगाएंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना x -2 बटे x प्लस 2 बराबर a मान लेते हैं, a कैपिटल A। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, इसे 1 मान लेते हैं। तो अब जहाँ जहाँ x -2 बटे x प्लस 2 वहाँ a लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 1 बटे a माइनस 4 बराबर 0। तो इसी को हल कर लेते हैं, तो a प्लस 3 बटे a माइनस 4 बराबर 0। तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते, तो a का गुणा a में a² प्लस 3 पूरे के बटे a का a माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस 3 बटे a प्लस 3 बटे a माइनस पूरे के बटे है a माइनस a का गुणा 4 में करेंगे तो 4 a बराबर 0। ठीक है, अब इधर a हमारा बटे में बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटे a अर्थात 0। तो बचेगा a² प्लस 3 माइनस 4 a बराबर 0। इसे थोड़ा और सही से लिखा, इसे a² प्लस 3 माइनस 4 को थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसके a² के गुणांक से अचर पद में गुणा करते हैं, तो a² का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 3 करेंगे, 1 तिहाई 3 होगा। अब हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो गुणा करने पर 3 और जोड़ने या घटाने पर 4 आए। तो ये हो जाएगा a² माइनस 3 1 3 3 1 4, तो 3a माइनस a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब हम इसी को हल कर लेते, तो देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में हमारा a कॉमन है, तो ये अंदर बचा a माइनस 3। फिर अब यहाँ से हम ऐसे कॉमन लेंगे कि अंदर a माइनस 3 बचे, तो यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा a माइनस 3 बराबर 0। अब इसे जहाँ 2 बार जो है उसे 1 बार लिख लेते हैं, तो a माइनस 3, इधर a जो बचा उसे भी लिख लेते, तो a माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन दोनों में से बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे जब a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर आया 3, इधर माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में। इसी प्रकार इसको भी, तथा a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर आया हमारा 1। ठीक है, a बराबर आया 1। अब देखिए इतना हो गया, तो हमारा अभी 2 मान आ गया, a का एक मान आया 3 और दूसरा आया a का 4 मान। ठीक है, ये आया। अब देखिए, अब हम ये मान
समीकरण 1 में रख के मान निकाल लेते हैं। चलिए रखते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 1 कितना है, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर a। तो हम देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले लिखते हैं a बराबर 3 रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कौन था है, हमारा है x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 1। तो लिखते हैं तो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर, एक जगह पे हमको 3 लिखना, अब इसी को हल कर देते हैं। इसके बेटे मान लेते 6 गुणा कर देते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 3 का गुणा है, x में करेंगे तो 3x प्लस 3 के गुणा 2 में करेंगे तो 6। सबको इधर लाते हैं या सबको इधर लाते हैं। तो x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 6 इधर बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, 0 हो गया। अब यहाँ से हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए x और माइनस 3x है, इधर x प्लस में इधर माइनस 3x है, तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो देखिए माइनस 2 x माइनस 8 नहीं बराबर 8, ठीक है बराबर 8। तो अब हम यहाँ रुक जाइए। तो अब देखिए इसको इधर लिखते हैं। तो ये है, एक बार लिख लेते हैं समीकरण को। तो ये हमारा है माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस 2x 8 बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8। तो यहाँ से x का मान निकालते तो x बराबर माइनस 8 बटे 2। तो x का मान आया माइनस 4। ठीक है माइनस 4। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 हो गया। ठीक, अब फिर इसी प्रकार हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखते हैं, रखने पर तो हमारा x बराबर 1, तो हमारा x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 1। इधर करते हैं x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, सबको इधर लाते हैं। तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0 तो देखिए तो x प्लस में x माइनस से कैंसिल हो गया, आया माइनस 4 बराबर 0, जो अस्तित्व में नहीं है, या जो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो अतः लिखेंगे, अतः हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्या ना, x का मान आया हमारा माइनस 4। तो यही हमारा आंसर है। अतः x बराबर 4 हमारा आंसर यही है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया हमारा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको दो समीकरण दिया है, दोनों से के का धनात्मक मान निकालना है जब वो वास्तविक मूल रखते हैं। वास्तविक मूल रखते हैं तो वास्तविक मूल का मतलब हमको डी निकालना, विविधता निकालना पड़ेगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में तो देखिए, तो हल में हम पहले समीकरण को, इस समीकरण को लिख के डी का मान निकालते हैं। यहाँ दो समीकरण तो D1 और D2 का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो हम एक बार इस समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 64 बराबर 0 को व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो ए बराबर 1 हुआ, बी बराबर हमारा के हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा माइनस 64। ठीक है, माइनस 64। आपका बोला है ये धनात्मक वास्तविक मूल रखते हैं। तो अब हम यहाँ से हम डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा डी बराबर डी, दो समीकरण तो D1 और D2 मान लेते हैं। तो D1 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो D1 बराबर बी का मान हमारा के है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है गुणे सी का मान हमारा माइनस 64 है। तो यहाँ से अब तो D1 बराबर के स्क्वायर, अब प्लस माइनस के गुणा प्लस, तो अब 4 का 4 का गुणा फिर 4 में करेंगे 16, 4 चौक 16 के 6 हाथ चलाए 1, 6 चौक 24 25। ठीक है, अब हो गया। तो अब देखिए, अब कहा है क्वेश्चन में, कहा वास्तविक मूल रखते हैं। क्वेश्चन में कहा वास्तविक मूल रखते हैं। तो वास्तविक मूल के लिए हम लिखेंगे वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए। तो यह होता है D1 को हम लिखेंगे ये बराबर 0 है, डी का मान 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब यही मान हम यहाँ रखते हैं। तो ये हो जाएगा 0 बराबर के स्क्वायर प्लस 256 या के स्क्वायर बराबर लिखते हैं माइनस 256। ठीक है, माइनस 256। तो यहाँ से हम के का मान जब निकालेंगे तो आएगा 16। ठीक है, के का मान आया 16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समीकरण 1 से निकाले हैं। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से अब मान निकाल लेते हैं। तो हम दूसरा समीकरण लिखते हैं, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। तो हम इसे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए। तो ये हो गया a बराबर 1
बी बराबर -8 और सी बराबर के। ठीक, तो अब इससे हम D2 निकाल लेते हैं विविक्तर। तो D2 बराबर B² -4AC से, तो D2 बराबर, तो B का मान हमारा है -8, तो -8 घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, -4 गुणे A का मान हमारा 1 है गुणे C का मान हमारा K है। तो ये D² बराबर आया 8 8 64 -4 1 का 4 का K में गुणा करेंगे तो 4 K। फिर वास्तविक मूल बोला है, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, तो ये हो जाएगा। वास्तविक मूल को कहते हैं D का जो मान आएगा D2 है, D2 है, सॉरी गलती से, तो D2 बराबर 0, मतलब D2 का जो मान है वो 0 है या 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से बड़ा है। तो अब हम यही लिखते हैं, तो 0 बराबर 64 -4 के। ठीक है, 64 -4 के। तो यहाँ से हम के का मान निकालते हैं, 64 को इधर भेज देते हैं, तो इधर 64 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 64 बराबर -4 के। या हम यहाँ से के का मान निकालते हैं, तो -64 बटे -4 बराबर के, -4 बराबर के हो गया। तो यहाँ माइनस से माइनस कटा, 16 चौके 64, तो 16 बराबर आया के, या के बराबर 16। ठीक, इतना हो गया। तो अब हम इसे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे इसे। तो एक चीज़ देखिए इसमें, के का मान हमारे दोनों समीकरण में 16 आया है। के का मान दोनों समीकरण से हमारा 16 आया है, 16 आया है। मतलब यहाँ देखिए के का मान 16 है और यहाँ भी के का मान 16 है। तो अब हम इसे लिखेंगे, ये भी आंसर है। तो अब हम लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों के वास्तविक मूल होंगे यदि के बराबर 6 है। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों के वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे जब के बराबर 16 है, जब के बराबर 16 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को जरूर देखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको इस समीकरण, जो ये समीकरण दिया है, इससे हमको ये चेक करना है कि ये वास्तविक मूल हैं। अगर ये वास्तविक मूल हैं, इसके अगर ये वास्तविक मूल हैं तो इसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। तो अब हम हल में लिखते हैं समीकरण। एक बार इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0। ठीक है, 7x - 2 बराबर 0। तो अब इसे हम वास्तविक मूल के लिए मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर
तो अब देखिए, तो इधर देखिए तुलना करते हैं। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर 9, बी बराबर 7 और सी बराबर -2। तो वास्तविक मूल के लिए बोला है तो हम डी पहले निकालते हैं। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो अब यही मान हम रख देते हैं। तो डी बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा, बी का मान है 7, तो 7 का वर्ग -4, ए का मान है हमारा 9, ये 9 है, ए का मान है 9 गुणे सी का मान है -2। तो डी बराबर हम लिखेंगे 7 सते 49 माइनस माइनस गुणा प्लस। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 दूना 72। तो डी बराबर अब आया ये हमारा, तो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1, 7 4 11 1 12, अर्थात डी का मान हमारा आया 121, 121 जो 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे अतः ये 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे अतः यह वास्तविक मूल रखते हैं, वास्तविक मूल रखते हैं, वास्तविक मूल रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है। अगर ये वास्तविक, बोला है अगर ये वास्तविक मूल रखते हैं तो मूलों को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। तो अब द्विघात सूत्र लगा देते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो ये होता है द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो x बराबर d का मान होता है b² - 4ac के जगह पे हम d रखें। तो d हमारा कितना है, b हमारा दिया है 7, तो ये -7 प्लस माइनस डी का मान हमारा है 121 बटे 2 गुणे ए का मान हमारा है 9। ठीक, इसी को हल करते हैं। तो x बराबर -7, x बराबर -7, x बराबर, इसका वर्गमूल जो होता है वो होता है 11 बटे 18। ठीक है, 11 बटे 18। अब यहाँ से हम x का 2 मान आ जाएगा, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा -7 प्लस 11 बटे 18। तो ये 7 आया, तो हो गया 4 बटे 18, 7 कट कर 2 दूनी 4 9 दूनी 18, तो ये आया 2 बटे 9, 2 बटे 9 आया। अब दोबारा हम लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह हमारा हो जाएगा x बराबर -7 माइनस 11 बटे 18। अब हम इसे ऐड करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 7 18, तो ये x बराबर आएगा, x बराबर 11 7 18 माइनस 18 बटे 18, तो ये कट गया 18 के 18, तो x बराबर आया -1। तो अब हमारा ये 2 आंसर आ गया। तो अब अतः आंसर में लिखेंगे, अतः आंसर में लिखेंगे x का हमारा 2 मान आया है।
तो x बराबर 1 आया है 2/9 और दूसरा आया है -1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखें।